हेलो माय क्यूरियस फेलोज, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोग सूफीज़्म का एक ओवरव्यू समझेंगे, राइट। बिकॉज ऐसा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक तो पहली बात क्या है, कोई इसको बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर नहीं करता। देन कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स लोगों को पता नहीं होते, फिर वो कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि सर क्या ये सूफीज में भी शिया सुन्नी होता है, क्या सारे सूफी लिबरल होते हैं, सूफी और इस्लाम में क्या फ़र्क है, क्या दोनों सेम है या अलग हैं, राइट। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ेगा, तभी आप जाके इसको पकड़ पाओगे, राइट। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू क्लासिफाई दिस टॉपिक इनटू 7 डिफरेंट हेडिंग्स। ठीक है, मीनिंग एंड ओरिजिन, देन सूफी टर्मिनोलॉजीज, देन मेन सूफी ऑर्डर्स ऑफ इंडिया, then Sufis and the state, then Sufi literature, then impact or significance of Sufi movement, and the seventh heading is limitations of Bhakti and Sufi movements. क्योंकि ये जो limitations है ये दोनों हम साथ में कवर कर सकते हैं, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स दोनों की, राइट। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 होगा डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पहले इस पे देखते हैं हम लोग यूपीएससी के क्या क्या पुराने क्वेश्चंस आए हैं। So in 2014 one question was asked in mains. अब इस क्वेश्चन को भी मैंने देखा कि इसको भी इन जनरल टीचर्स बहुत अच्छे से नहीं कराते, राइट। बिकॉज इसको आप देखिए, इसमें क्या डिमांड है क्वेश्चन की। सूफीज एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट्स फेल टू मॉडिफाई आइदर द रिलीजियस आइडियाज and practices or outward structure of Hindu/Muslim societies to any appreciable extent. Comment. राइट। सो इसमें आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको इंट्रोडक्शन में ब्रीफली थोड़ा सा समझाना है कि सूफी और भक्ति मूवमेंट्स के क्या अचीवमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद जो मेजर पार्ट होगा वो होगा कि इनकी लिमिटेशंस। अब देखो लिमिटेशंस का मतलब क्या है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। इन 1757 व्हेन ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी इंडिया की वो कैसी थी, क्या वो बहुत अच्छी सोसाइटी थी। उस टाइम पे व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ वुमेन, वुमेन की क्या हालत थी। अनटचेबिलिटी उस टाइम अच्छी खासी थी, प्रैक्टिस होती थी। लोअर कास्ट की हालत खराब थी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, सती प्रैक्टिस होती थी, विडो रिमैरिज बहुत कम होती थी या नहीं होती थी, राइट। तो और हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों सोसाइटीज में ही बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या फर्क पड़ा। ओके, कि ठीक है सूफी मूवमेंट हुआ, भक्ति मूवमेंट हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या फर्क हुआ, और जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन यू कैन सी स्टूडेंट्स discuss the attitude of Chishti and Sohrawardi Sufi saints with respect to the state during the period of Delhi Sultanate. This topic is given in class 12th NCERT. Okay, new NCERT of class 12th themes part 2. तो मैंने इसको थोड़ा ट्वीक करके क्वेश्चन बनाया है, बट ये कभी भी आ सकता है डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड प्री में या मेंस में। Then discuss the cultural significance of Sufi movement in India during the medieval period. This again is a very important question. And in prelims also, various questions have been asked in the previous years और future में भी questions आते रहेंगे. Like you can see this was asked in 2019 with reference to Hatha Yoga, which of the following statements are correct, right? तो ये सब questions dear students बहुत सारे practice questions हैं, इनको हम topic खत्म होने के बाद करेंगे। So आज का जो वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सूफिज्म एंड द सूफी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है सूफी, ये अरबिक वर्ड सुफ से निकला है, जिसका मतलब होता है वूल, ठीक है। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए वैसे तो सूफिज्म इस्लाम के शुरुआत से ही हमको दिखाई देता है। प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे उनके कुछ ऐसे कंपेनियंस थे जो गरीब थे लेकिन दिल के बहुत सच्चे थे, ठीक है। उनमें से एक थे अबू हुरैरा, राइट। तो यहाँ से हम सूफिज्म को ट्रेस करते हैं एकदम इस्लाम की बिगिनिंग से। लेकिन सूफिज्म में जो मोमेंटम आया, जो ट्रैक्शन आया, वो आता है 8th सेंचुरी में, ठीक है, जब जो उमैयद कैलिफेट है वो पावर में आती है, राइट। 661 से 750 उमैयद कैलिफेट रहती है, और अर्ली 8th सेंचुरी में ये दनादन विक्ट्रीज
करते हैं, सब जगह ये चारों तरफ विक्ट्रीज अचीव करते हैं। अरेबियन पेनिनसुला तो ऑलरेडी कॉन्कर हो चुका है। देन 711 में स्पेन को कॉन्कर कर लिया गया, राइट। 712 में आपको पता है सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने कॉन्कर कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ की रूलिंग एलिट्स थे वो एकदम आप कह सकते हो उनके पास बहुत पैसा आ गया और बहुत पावर आ गया, तो एकदम गुरूर में वो शो ऑफ करते हुए घूमते थे। तो वहाँ के जो अरब वर्ल्ड है और इवन जो डियर स्टूडेंट्स ईरान वाली जगह है, वहां पे कई सारे ऐसे लोग थे जिनको ये वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड पावर बिल्कुल पसंद नहीं था, राइट। उनका मानना था कि सादा जीवन होना चाहिए, जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे लोग जीते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो पैच्ड वुलन गाउन, मतलब एकदम जो रूखी वूल होती है उसको पहने, राइट। और कई बार तो उसमें पैचेस होते थे, ये दिखाने के लिए कि वो पॉवर्टी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उनको जो वेल्थ पावर है इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो जो सूफिज्म है उसका जो दूसरा वर्ड है वो होता है, दूसरा मीनिंग है वो है प्योरिटी। मतलब सफा वर्ड से निकला है, सफा का मतलब होता है प्योर, जैसे आपने सुना होगा ना सफाई कर दो। तो ये भी यहाँ पे प्योरिटी से मतलब है कि वो चाहते थे कि जो इस्लाम है वो वापस अपनी प्योरिटी की तरफ जाए, जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे था, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जरा इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस्लाम और सूफिज्म में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या दोनों अलग अलग हैं, क्या सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर है तो कैसे है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। सो डियर स्टूडेंट्स देखो, ब्रॉडली सूफिज्म जो है वो इस्लाम से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन जो सूफिज्म है वो क्या बिलीव करता है, वो बिलीव करता है कि हम जो इस्लामिक टेक्स्ट हैं, जैसे कुरान और हदीस, ये मेन इस्लामिक टेक्स्ट हैं, राइट। कुरान, हदीस और सिरा को भी माना जाता है। सिरा मीन्स सीरत और द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये ओरिजिनल सोर्स है शरिया के, राइट। इसको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि शरीयत में इनके अलावा और भी क्या आता है, बट ये बेस है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा इस्लामिक फीचर्स भी हैं। ये क्या है, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स समा, ओके। आपने सुना होगा ना समा है सुहाना, तो ये समा का मतलब होता है म्यूजिकल गैदरिंग्स, राइट। तो सूफी जो सेंट्स है वो जब जिक्र करते थे, जिक्र का मतलब होता है खुदा का या अल्लाह का नाम लेना, ठीक है। तो उसमें साथ साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते थे, डांसिंग भी होती थी, सिंगिंग भी होती थी, ये सूफीज करते थे। तो इसको जो ऑर्थोडॉक्स उलेमा है, ठीक है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये अलाउड नहीं है इस्लाम में, इसको आप लोग नहीं करेंगे, राइट। दूसरा जो एक्स्ट्रा इस्लामिक फीचर है वो है सेंट और हिज ग्रेव वेनरेशन। मतलब जो सूफीज्म के फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने सेंट या वली, उसको पीर भी कहते हैं, मुर्शिद भी कहते हैं, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो ऑर्थोडॉक्स उलेमा को ये डाउट होता है कि कहीं ये इनको अल्लाह तो नहीं मान रहे, बिकॉज इस्लाम का जो फर्स्ट पिलर है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि केवल अल्लाह की ही वर्शिप हो सकती है और किसी की नहीं। तो इसको लेके कॉन्ट्रडिक्शन होता है। वैसे सूफिज्म अपने जो सूफी सेंट्स हैं और उनके फॉलोअर्स हैं वो अपने डिफेंस में ही बोलते हैं कि हम उनको गॉड की तरह वर्शिप नहीं कर रहे हैं, हम बस उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो दो फीचर्स हैं, सेंट वेनरेशन या उनकी जो ग्रेव दरगाह, उसकी जो आप कह सकते हो वेनरेशन या वर्शिप या उसकी जो रेस्पेक्ट करना, इसको लेके, और दूसरा समा म्यूजिकल गैदरिंग्स जहाँ पे डांस और सिंगिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्ले होना, ये भी होता है। इसको लेके ऑर्थोडॉक्स उलेमा इनसे बहुत नाराज रहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में जो सूफिज्म है वो हम देखते हैं कि कब आया, वो आया 11th सेंचुरी में, राइट। आप कह सकते हो जो महमूद गजनवी है उसके टाइम के साथ। और जो पहले प्रोमिनेंट आप कह सकते हो सूफी सेंट, वो है अली हुजवीरी, ठीक है। इनके बारे में क्लास 12th एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये आज का जो पाकिस्तान है उसमें जो लाहौर है वहां पे इनकी दरगाह है जिसको बोलते हैं दाता दरबार। और ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ऐसी दरगाह है जहां पे सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं, राइट, पूरे पाकिस्तान में। इसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आए तो जो पहले सूफी सेंट हैं डियर स्टूडेंट्स, जो पॉपुलर हुए अमंग मासेस, वो है कौन, ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन, अजमेर वाले। इनको गरीब नवाज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऐसा मानते हैं गरीब लोग, आम लोग, कि ये हमारी सुनने वाले हैं, गरीबों की सुनने वाले हैं, कंफर्टर ऑफ द पुअर, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सूफिज्म के बेसिक्स हुए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सूफी
टर्मिनोलॉजीज की तरफ। तो जैसा हमने डिस्कस किया, पीर, मुर्शिद, वली, ये टर्म्स जो है वो सूफी सेंट के लिए यूज की जाती है। ठीक है। मुरीद कौन होता है? मुरीद होता है डिसाइपल ऑफ द सूफी सेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीर और मुरीद। ओके, अब आते हैं जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उस पे, तसव्वुफ। ठीक है, अब ये क्या है? देखो, ओरिजिनल जो टर्म है सूफीज्म के लिए वो है तसव्वुफ। ठीक है, इसका मतलब होता है बिकमिंग अ सूफी। ये जो टर्म आप सुनते हो सूफीज्म, ये तो बहुत लेट आया डिक्शनरीज में। ओके, 18th सेंचुरी में ये यूरोपियन लैंग्वेजेस में आया, और इंग्लिश लैंग्वेज में तो ये टर्म 19th सेंचुरी में आया। ठीक है, तो ओरिजिनल वर्ड है तसव्वुफ। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो सूफीज हैं ये बिलीव करते हैं कि जो इस्लामिक टेक्स्ट है उनकी लिबरल और मिस्टिक इंटरप्रिटेशन की जाए। ठीक है, मतलब एकदम प्रोग्रेसिव और लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट। राइट, अब देखिए, इस्लाम जो डियर स्टूडेंट्स इंडिया में आया, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह आया स्टार्टिंग में। राइट, और जो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो ऑर्थोडॉक्स उलेमा आते थे। ठीक है, इस्लाम में उलेमा साथ साथ चलते हैं, बिकॉज वो बताते हैं कि किस तरह से जो इस्लामिक स्टेट है वो गवर्न होनी चाहिए। एक बार जब इस्लामिक लीडर्स ने कॉन्कर कर लिया किसी टेरिटरी को, तो जो उलेमा है, मतलब उलेमा का मतलब है जो मस्जिद के इमाम है, मदरसे के टीचर हैं, राइट, ये लोग इसमें जो टॉप लेवल के होते हैं वो स्टेट को, राजा को गाइडेंस देते हैं, उसको एडवाइस करते हैं कि कैसे आपको रूल चलाना है, और उनकी बहुत सारी बातें राजा को माननी पड़ती है। राइट, इसको लेके पूरा दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन उलेमा एंड सुल्तान। ठीक है, उलेमा जो है वो आलिम वर्ड का ही प्लूरल है। ठीक है, तो जो क्लरिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लरिक्स, तो जो क्लरिक्स का इस्लाम है वो क्या है, वो मासेस को बहुत अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, बिकॉज आपने सुना होगा कि ऑर्थोडॉक्स उलेमा बोलते हैं कि नहीं, म्यूजिक अलाउड नहीं है, डांस अलाउड नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप नहीं प्ले कर सकते। तो ऑब्वियसली जो मासेस हैं वो तो इसकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, एक और आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जो इंडिया में इस्लाम है वो, और दुनिया में भी, वो तलवार से फैला है। ठीक है, ये आपने जरूर सुना होगा, बट ये बात सच है केवल कुछ हद तक। ओनली इन अ लिमिटेड सेंस दिस इज ट्रू। राइट डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम जो मासेस में फैला वो फैला है सूफीज के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लिबरल, प्रोग्रेसिव, ऑल इंक्लूसिव अप्रोच, इसलिए जो इस्लाम है वो वर्ल्ड में और इंडिया में भी फैला। ठीक है, आपको पता है इंडिया में उस टाइम पे जो ब्रॉडली हिंदू सोसाइटी थी उसमें अनटचेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू था। देन लोअर का जो कास्ट थे उनको, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ओके, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये काफी ऑब्वियस है कि जब कोई न्यू रिलीजन आता है और वो एक ब्रदरहुड की बात करता है कि सब बराबर है, अल्लाह की नजर में सब बराबर है, तो जो लोअर ऑर्डर्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये काम, ये बताना, ये सूफीज ने किया कि जो इस्लाम धर्म है वो कैसा है, वो एकदम पीपल फ्रेंडली है। राइट, वो सबको बराबर मानता है। राइट, तो इसके कारण बहुत लोग सूफीज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए और इंडिया में उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है जिक्र। जिक्र का मतलब होता है अल्लाह का नाम लेना रिपीटेडली। ठीक है, इसमें कई बार प्रेयर बीड्स, जिसको कहते हैं तस्बीह, उसका भी यूज किया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये प्रैक्टिस हिंदुइज्म में भी है और जो सिखिज्म है उसमें भी है। ठीक है, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो इमरान खान उस टाइम जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे तो हाथ में एक तस्बीह लेके गए थे। ओके, जैसे माला टाइप होती है जिसमें जप करते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं जिक्र। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जब हम आगे सूफी ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे देन वील सी दैट सारे सूफी ऑर्डर्स लिबरल नहीं है। ओके, सबसे लिबरल और प्रोग्रेसिव सूफी ऑर्डर जो है वो है चिश्ती, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। ओके, वो बिलीव करते हैं कि जिक्र करते टाइम आप सिंगिंग और डांसिंग कर सकते हो। लेकिन जो कंजर्वेटिव सूफी ऑर्डर्स हैं जैसे कि कादरी और नक्शबंदी, ओके, ये मुगल टाइम में काफी पॉपुलर रहे, स्पेशली नक्शबंदी। तो इनका मानना है कि आप जिक्र करो लेकिन चुपचाप करो। ओके, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डांस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स दरवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दरवेश। इसका मतलब होता है एन इनिशिएट ऑफ द सूफी ऑर्डर, जो एकदम नया नया सूफी फॉलोवर बना है उसको बोलते हैं दरवेश। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स सूफी तरीकत या सूफी तरीका। ठीक है, इसको हम कहेंगे द सूफी कोड ऑफ कंडक्ट विच वाज इवॉल्व्ड बाय द सूफी सेंट्स।
एंड यूजुअली एवरी सूफी सिलसिला हैड इट्स ओन तरीकत, ठीक है, कि सूफी तरह से कैसे जीना है, ये क्या है, सूफी तरीकत। बट ये ध्यान रखें प्लीज डियर स्टूडेंट्स कि जो सूफी तरीकत है वो ब्रॉडली शरीयत के अंदर ही आता है। ओके, मतलब शरीयत से आप कह सकते हो वो 19-20 ही जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वो उससे डाइग्रेस करेंगे तो जो उलेमा है वो एकदम इनके खिलाफ हो जाएंगे, वो तो पहले ही मौका ढूंढते हैं कि सूफीज को हम कैसे टारगेट करें। तो ज्यादातर जो सूफी ऑर्डर्स हैं उन्होंने शरीयत को फॉलो किया, राइट। केवल जो वैंडरिंग सूफीज थे, ओके, कलंदर, फकीर, वो ऐसे थे जो शरीयत को फॉलो नहीं करते थे, जिसके लिए टर्म यूज होता है बेशरा। ओके, मतलब शरीयत को फॉलो नहीं करने वाले। मोस्टली जो सूफीज हैं इंक्लूडिंग चिश्ती ऑर्डर्स आल्सो दे फॉलोड, राइट, द शरीयत। ठीक है, इसको लेके एक फेमस कोटेशन है निजामुद्दीन औलिया, जो सबसे प्रोमिनेंट आप कह सकते हो अपने लाइफ टाइम में सबसे फेमस जो सूफी सेंट हुए वो कौन है, निजामुद्दीन औलिया। हम आगे डिस्कस करेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया में कौन ज्यादा पॉपुलर हुआ और क्यों हुआ, और कौन अपनी लाइफ टाइम में पॉपुलर हुआ, कौन डेथ के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है। तो वो आगे के वीडियोस में समझेंगे। अभी आप इनका एक कोट ध्यान रखिए। निजामुद्दीन औलिया के एक डिसाइपल ने उनसे पूछा कि औलिया जी, मैं किसको फॉलो करूं, सूफी तरीकत को या शरीयत को। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर आप शरीयत को फॉलो नहीं करोगे, राइट, और सिर्फ सूफी तरीकत को फॉलो करोगे, शरीयत को एकदम आप इग्नोर करोगे और उसको वायलेट करोगे, तो कयामत के दिन ना तो अल्लाह आपके साथ होंगे, ना प्रॉफिट मोहम्मद और ना मैं, राइट। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो चिश्ती सूफी सेंट्स है उनका भी एकदम पर्सपेक्टिव क्लियर था कि यस, विद इन द पैरामीटर्स और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ शरीयत यू हैव टू फॉलो सूफी तरीकत, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। फना, ठीक है, ये आपने बहुत सुना होगा, बॉलीवुड के गानों में तो ये बहुत आता है, होना है तुझ में फना, राइट। सो इसका मतलब क्या है, देखो इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, हम इसके ब्रॉड मीनिंग्स को समझते हैं। इट मीन्स एनाहिलेशन ऑफ सेल्फ, ठीक है, और एनाहिलेशन ऑफ ईगो, और अ काइंड ऑफ, राइट, स्पिरिचुअल यूनियन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड गॉड। मतलब क्या होता था, सूफी सेंट्स कई बार एस्टेसी में इतने ज्यादा मदहोश हो जाते थे, मग्न हो जाते थे कि वो एकदम अपनी एग्जिस्टेंस को ही भूल जाते थे। उनको लगता था कि उनका अल्लाह के साथ मिलन हो गया है। तो कई बार इसको लेके भी ऑर्थोडॉक्स उलेमा उनसे नाराज रहते थे, राइट। तो ये है फना। अब नेक्स्ट है बरक्कत, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रेस। बरक्कत का मतलब क्या होता है, जो सूफी सेंट के फॉलोवर्स होते थे उनको ऐसा लगता था, ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि जो सूफी सेंट है उसके पास मिराक्युलस पावर्स हैं, राइट, और वो उनमें से कुछ मिराक्युलस पावर्स को यूज करते हुए ग्रेस दे सकते हैं, आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं अपने फॉलोअर्स को। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो भक्त है या जो फॉलोवर है उसका कल्याण हो जाएगा, राइट। तो ये इसके लिए वो उनके पास आते थे कि हमको आप बरकत दें, राइट। अगेन सूफी सेंट ये ऐसा नहीं बोलते थे कि हमारे पास पावर है बरकत देने का, क्योंकि अगर वो ऐसा डायरेक्टली बोलेंगे तो जो ऑर्थोडॉक्स उलेमा है वो नाराज हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि आप तो अपने आप को खुदा मान रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है इस्लामिक डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग। सो वो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलते थे, बट उनके फॉलोवर्स ऐसा मानते थे, राइट। नाउ सेकंड इज जियारत, पिलग्रिमेज टू द ग्रेव ऑफ सूफी सेंट्स। मतलब जैसे आपने सुना होगा ना कि अजमेर जाते हैं जायरीन जियारत के लिए, तो जो फेमस सूफी सेंट्स हैं उनकी दरगाह को विजिट करना, ठीक है। सूफी सेंट जब तक जिंदा होता है तब तक उसको क्या कहा जाता है, हॉस्पिस, राइट, उसकी ग्रेव को, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं दरगाह, राइट। तो इसके लिए जाते हैं लोग। नेक्स्ट है करामात, मिराकल्स। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सूफी सेंट कौन कितना पॉपुलर हुआ, इसमें एक इस बात का बड़ा रोल होता था कि किसको लेके फॉलोअर्स ऐसा मानते हैं कि इनके पास मिराक्युलस पावर्स हैं, ओके, इंक्लूडिंग मिराक्युलस पावर्स टू हील। आपने देखा होगा आज भी बहुत लोग, ठीक है, 21st सेंचुरी में भी मानते हैं कि हम उन बाबा के पास चले जाएंगे तो वो हमको ठीक कर देंगे, ओके, हमारी बड़ी बड़ी जो इलनेसेस हैं उनको ठीक कर देंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे मेडिवल टाइम में जब साइंटिफिक रिवोल्यूशन नहीं हुआ है तब कितना लोग इन चीजों को मानते होंगे, ओके। तो ये भी एक फैक्टर होता था सूफी सेंट की पॉपुलैरिटी में। अगेन सूफी सेंट खुद ये नहीं कहते थे कि मैं कोई करामात कर सकता हूं, बट उनके फॉलोवर्स ऐसा मानते थे, ठीक है, कि ये करामात कर सकते हैं, ओके। तो एक आपने
डायलॉग सुना होगा, एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार है, राइट? काफी चलता है। सो ऑब्वियसली क्योंकि एक आम इंसान जो है वो सोचेगा कि मैं किसी को क्यों अपना गुरु मानूं, अगर वो भी मेरी तरह आम इंसान है तो मैं उसको क्यों मानूं। जब उसको ये लगेगा कि नहीं, ये आम नहीं है, इनके पास करामात या मिराकल्स करने की, चमत्कार करने की शक्ति है, तो ऑब्वियसली वो एकदम बोलेगा गुरु जी आप ही महान हो। ओके, तो ये भी एक फैक्टर था सूफी सेंट्स की पॉपुलैरिटी में, राइट? सो आज के वीडियोस में इतना ही रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। आने वाले वीडियोस में हम लोग जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में, आगे के वीडियोस में कवर करूंगा, राइट? और प्लीज अपने जो आपके वट एवर व्यूज यू हैव, प्लीज एक्सप्रेस दोज व्यूज इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड बी वेरी ग्लैड। थैंक यू।